महाराज विक्रमादित्य की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने रानी माधवी की आंखों में झांका, जहां एक रहस्यमयी चमक थी। माधवी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और उस गुप्त द्वार की ओर बढ़ी। क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं, राजन? माधवी ने कहा। उनकी आवाज में मोहक मिठास थी। महाराज ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया। जैसे ही माधवी ने दरवाजे को छुआ, वह स्वतः खुल गया और अंदर एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। यह एक विशाल गुप्त कक्ष था, जिसकी दीवारों पर रंगों की आकृतियां बनी हुई थी। बीचों बीच एक झील थी, जिसमें गुलाब और केवड़े की पंखुड़ियां तैर रही थी। चारों ओर दीपक जल रहे थे, जिनकी हल्की रोशनी में कक्ष स्वप्नलोक जैसा लग रहा था। यह स्थान तो अद्भुत है माधवी, लेकिन यह सब क्यों? माधवी मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, राजन, यह कक्ष हमारी परंपरा का एक हिस्सा है। यहाँ हर वर्ष होली की रात केवल राजा और रानी आते हैं, जहां वे अपने संबंध को और भी गहरा बनाते हैं। यह प्रेम, विश्वास और समर्पण का स्थान है। महाराज ने माधवी की बातों को ध्यान से सुना और तभी उन्हें एहसास हुआ कि माधवी की आंखों में केवल आकर्षण नहीं, बल्कि कोई और भी रहस्य छिपा था। लेकिन माधवी, अगर यह स्थान इतना पवित्र और महत्वपूर्ण है, तो यह अब तक मुझसे क्यों छिपाया गया? माधवी ने एक क्षण को चुप रहकर उनकी ओर देखा, फिर बोली, क्योंकि हर राजा को इसकी सच्चाई जानने के लिए अपने प्रेम की परीक्षा देनी होती है, और वह परीक्षा अब शुरू होती है। इतना कहते ही माधवी ने एक चमत्कारी घंटी बजाई और अचानक कक्ष की दीवारों से रंगों की बारिश होने लगी। गुलाल, अबीर और इत्र से पूरा वातावरण महक उठा। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन था वह? क्या यह सब एक योजना थी, या सचमुच कोई रहस्य उजागर होने वाला था? क्या महाराज इस परीक्षा में सफल होंगे? आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए कहानी को जारी रखें। महाराज विक्रमादित्य की आंखें चौकन्नी हो गई। दरवाजे पर आती आहट के साथ ही उनके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। माधवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो वह पहले से ही जानती थी कि यह क्षण आने वाला है। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक वृद्ध महिला प्रवेश कर रही थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उनकी चाल में गरिमा थी। महाराज ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। आप कौन हैं? महाराज ने गंभीर स्वर में पूछा। वृद्धा ने माधवी की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, रानी ने तुम्हें परीक्षा के लिए तैयार कर दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी निष्ठा और प्रेम का प्रमाण दो। महाराज ने एक पल को माधवी की ओर देखा, लेकिन वह अब भी रहस्यमयी मुस्कान लिए खड़ी थी। कैसी परीक्षा? महाराज ने पूछा। वृद्धा आगे बढ़ी और अपने कमर से एक स्वर्ण कलश निकाला। इसमें दिव्य रंग है। जो इसे अपने प्रिय पर डालेगा, वह उसके हृदय का सच्चा भाव देख सकेगा। अगर प्रेम सच्चा होगा तो रंग चमक उठेगा, लेकिन अगर इसमें छल होगा तो रंग काला पड़ जाएगा। महाराज ने कलश को देखा, फिर माधवी की ओर देखा। क्या वे इस परीक्षा के लिए तैयार थे? क्या माधवी के हृदय में वही प्रेम था जो उनके मन में था? माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो संकोच क्यों? महाराज ने गहरी सांस ली और कलश उठाया। जैसे ही उन्होंने रंग लेकर माधवी पर डाला, कुछ क्षणों के लिए पूरा कक्ष प्रकाश से जगमगा उठा। लेकिन तभी रंग धीरे धीरे काला होने लगा। महाराज का हृदय धड़क उठा। माधवी की आंखों में हल्का भय था, लेकिन वह शांत बनी रही। वृद्धा ने सिर झुका लिया। यह क्या हो रहा है?